हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग RSMSSB के द्वारा 2025 में जो सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा जो आयोजित करवाई जाएगी वो है राजस्थान चतुर्थ सैनिक कर्मचारी भर्ती परीक्षा। इसका आयोजन 2025 में किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम डेट आपकी क्या रहेगी, साथ ही साथ 10th पास राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, क्योंकि ना तो इससे पहले इतनी बड़ी भर्ती 10वीं पास से आई है और ना ही भविष्य में कभी आपको इस प्रकार की भर्ती देखने को मिलेगी। तो जो भी विद्यार्थी है, जो भी कैंडिडेट है, केवल और केवल 10वीं पास है, उसके लिए एक अच्छा मौका है। आप अपना संपूर्ण प्रयास कीजिए और उम्मीद है कि आप इसमें जरूर सफल भी होंगे। तो आप अपना संपूर्ण समर्पण इस भर्ती परीक्षा में लगा दीजिए, क्योंकि इससे बड़ी भर्ती आपको 10वीं पास की नहीं देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे कि इस भर्ती परीक्षा में कुल पद यहाँ पर कितने रहने वाले। जैसा कि अभी हाल ही में न्यूज मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग 48,593 पदों पर ये भर्ती आयोजित करवाई जा सकती है। पहले जैसे न्यूज थी कि ये भर्ती है वो 60,000 पदों पर आयोजित करवाई जाएगी, लेकिन हाल ही में प्राप्त न्यूज के अकॉर्डिंग ये भर्ती परीक्षा अभी 48,593 पदों पर करवाई जा सकती है। पदों में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। ये जो समस्त अधिकार हैं वो बोर्ड के पास या फिर जो संबंधित विभाग है उसके पास रहते हैं। तो जो पद हैं उनमें कमी या फिर पद हैं जो घटाए बढ़ाए जा सकते हैं। बात करेंगे ये भर्ती परीक्षा की योग्यता है। योग्यता यहाँ पर 10वीं पास यहाँ पर रखी गई है। पहले जो योग्यता थी वो 8वीं पास थी, अभी इसको बढ़ा करके 10वीं पास कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर रूल्स में यहाँ पर संशोधन किया गया है। बात करेंगे यहाँ पर एग्जाम डेट की, तो देखिए यहाँ पर जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 में जो आएगी, उसकी जो एग्जाम डेट है वो 18 से 21 सितंबर यहाँ पर फिक्स की गई है। ये जो एग्जाम डेट है, आज से जो पहले कुछ दिन पहले यहाँ पर जो कैलेंडर जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम डेट आपकी मैं बता रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपकी 18 से 21 सितंबर 2025 को ये भर्ती की आयोजन करवाया जाना है। और जैसा कि अभी शेड्यूल के अकॉर्डिंग समस्त भर्ती परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं, तो उम्मीद है कि ये भर्ती परीक्षा भी आपकी 18 से 21 सितंबर के बीच में आयोजित करवाई जाएगी। बात करें विज्ञप्ति, तो विज्ञप्ति यहाँ पर जनवरी के अंत में आने की पूरी संभावना हो सकता है, फरवरी या मार्च तक भी आपको देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर जनवरी 2025 के अंत तक आपको यहाँ पर ये भर्ती परीक्षा है उसकी आपको विज्ञप्ति आपको देखने को मिल सकती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस जो वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो है आपको सिलेबस के बारे में अवगत कराना, और इसके बारे में हम बातें कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक जो न्यूज़ है ये वायरल न्यूज़ है, मतलब कि आपको सभी जगह पर लगभग लगभग ये न्यूज़ आपको मिल जाएगी। और ये न्यूज़ आपके राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के संबंध में थी। इसमें आपके जो पेपर है या जो सिलेबस है उसमें आपके जो ये परीक्षा एग्जाम जो पैटर्न है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये एग्जाम आपकी 2 घंटे की रहने वाली है और यहाँ पर टोटल यहाँ पर अंक 200 रहेंगे, यानी 12 अंक आपका 200 रहेगा। और इसमें जो सब्जेक्ट रहने वाली है वो हिंदी, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान के साथ यहाँ पर गणित यहाँ पर रहने वाली है। जैसा कि यहाँ पर जो एग्जाम स्कीम है यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर क्लियरली नहीं किया गया है कि हिंदी से कितने क्वेश्चन है, इंग्लिश से कितने क्वेश्चन है, सामान्य जीके से कितने क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से यहाँ पर कितने क्वेश्चन है। तो जैसा कि अभी तक जो यहाँ पर मेरे हिसाब से या फिर ऐसे कहें कि ज़्यादातर यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आपको अभी देखने को मिल सकते हैं। तो आपका ज़्यादा जो फोकस है राजस्थान की जीके पर रहना चाहिए। राजस्थान की जीके के साथ साथ यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है उसको यहाँ पर कवर करना होगा। राजस्थान जीके के साथ में जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है, करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है उसमें से आपको वर्ल्ड लेवल की जीके, साथ ही साथ आपको अपने जो इंडिया लेवल की जीके है, और ज़्यादा आपको जो फोकस करना है राजस्थान की करंट अफेयर्स पर भी आपको फोकस करना है। इन सभी के साथ साथ ये जो चीज़ें हैं वो सभी यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के 10 तक की राजस्थान जो जीके, राजस्थान की जो किताब है, बुक भी चलती है राजस्थान की,
तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। जीके वाला जो सेक्शन है वो आप यहाँ से करंट अफेयर्स की कोई भी अच्छी सी बुक यहाँ पर मार्केट से परचेज कर लीजिएगा, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। उसमें राजस्थान की करंट अफेयर्स और इंडिया लेवल की करंट अफेयर्स आप अलग अलग परचेज करना। और मेरे हिसाब से समथिंग 1 से 1.5 साल की आपको यहाँ पर जीके वो आपसे कवर आपको करना चाहिए। तो अभी से आप यहाँ पर करंट अफेयर्स आपने पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक ऐसा टॉपिक होता है जो अगर आपने एक बार पढ़ लिया, 1 से 2 बार अगर आपने अच्छे से अगर आपने करंट अफेयर्स को पढ़ा है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली उसका आंसर दे सकते हो। उसमें आपको सामान्य ज्ञान के जितने अदर क्वेश्चंस हैं, उनसे कम समय में आप करंट अफेयर्स के आंसर दे पाओगे, क्योंकि वहाँ पर जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सीधे-सीधे, और जिनका आंसर आप आसानी से दे पाओगे। एक बार अगर आपने पढ़ा होगा, 1 से 2 बार अगर अगर आपने पढ़ा है, तो फिर आप करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आप इजीली यहाँ पर दे पाओगे। बात करेंगे मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल ऐसे कह सकते हो कि ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चंस के गलत होने के चांस न के बराबर है। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल अगर आपको पता है कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो गणित में क्वेश्चंस के गलत होने के चांस यहाँ पर शून्य है। बिल्कुल गलत होने का कोई चांस नहीं है, अगर आपको यहाँ पर पूरा मेथड आता है तो यहाँ पर आप गणित में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। ये जो 3 सेक्शन है, 1, 2, 3, ये तीनों सेक्शन में आपके 20 से 22 क्वेश्चंस के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो सामान्य ज्ञान से आपके 30 से 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर यहाँ पर परीक्षा स्कीम में कोई बदलाव नहीं किया जाता है तो। जैसा कि अभी जैसे यहाँ पर परीक्षा स्कीम यहाँ पर जारी की गई है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सामान्य ज्ञान से आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बाकी तीनों सब्जेक्ट को आप मिला करके 20 से 22 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे हिंदी, अंग्रेजी और गणित आपको कहाँ से करनी है, तो इसके बारे में देखिए यहाँ पर आपको जो मैथमेटिक्स है वो 10th स्टैंडर्ड की है, तो आप क्लास 6 से लेकर के 10th तक जितने भी टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स में, जैसे कि आपके प्रतिशत है, औसत है, जैसे कि मूलधन में आपका साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, और जैसे भी बहुत सारे अलजेब्रा के जितने भी यहाँ पर फॉर्मूलाज हैं, उन सभी के बारे में आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल वाला जो टॉपिक है वो आपका इम्पोर्टेंट होता है। उसी प्रकार आपका जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो चैप्टर जो आपका रहता है वो आपका रहता है अलजेब्रा वाला जो सेक्शन है, वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसी प्रकार आप 10th स्टैंडर्ड के जो जितने भी जो 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास का आपको बुक उठाइए। बुक में से आपका जो यहाँ पर प्रश्नावली है वो आपको देखनी है, और जो आपकी कंपटीशन की जो एग्जाम में जो प्रश्नावलियाँ हैं वो भी आपको देखनी है, दोनों को मैच करना है। तो कौन-कौन सी प्रश्नावली यहाँ पर मैच कर रही है, उसको यहाँ पर पहले आप कवर कर लीजिए। जब आपका सिलेबस यहाँ पर विस्तृत सिलेबस जब जारी किया जाएगा, तो वहाँ से जो टॉपिक आपका रह गया है, तो उसको आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। बात करेंगे अब यहाँ पर जो हिंदी है, हिंदी भी यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड की रहेगी, तो हिंदी में आपको ध्यान होगा कि 10वीं क्लास में आपकी व्याकरण, हिंदी व्याकरण चलती है, तो वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हो। साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर के आप 10 तक की जो व्याकरण है, उसको भी आप उठा करके आप देख सकते हो। उसी प्रकार आप इंग्लिश में भी 10th स्टैंडर्ड है, तो आप कक्षा 6 से लेकर के जो 10 तक के जो इंग्लिश के जो व्याकरण है, उसका आप अध्ययन कर सकते हो। और मैं मानता हूँ कि अगर आपने क्लास 10 तक की 6 से लेकर के 10 तक की जो बुक्स हैं, उनका अगर आपने अध्ययन कर लिया, उनकी जो बुक्स हैं उनका आपने अध्ययन कर लिया, तो मैं मानता हूँ कि जहाँ तक है आप 70% आप सिलेबस कवर कर जाओगे। उसके बाद में जब आपका विस्तृत पाठ्यक्रम जारी होगा, तो उसके माध्यम से जो आपके टॉपिक्स यहाँ पर रह गए हैं, उनको आप आसानी से कवर कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर जब तक आप यहाँ से जैसे कि यहाँ पर मार्च के आसपास, यानी फरवरी-मार्च में जैसे भी आपकी विज्ञप्ति जारी होती है, तो उसके आसपास आप यहाँ पर 60 से 70% यहाँ पर सिलेबस को आप कवर कर लोगे, तो आप जो अदर जो कैंडिडेट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, उनसे आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आप अभी से, आज दिनांक से, अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो इसमें पूरे लगन और मेहनत से आप लग जाइएगा, क्योंकि इससे ईज़ी सिलेबस आपको किसी और भर्ती परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ
10वीं पास की इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा आपको कहीं भी आपको राजस्थान में कभी भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही बेल आइकन जो आएगा उस पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि यहाँ पर जितने भी जो वैकेंसीज़ है उन सभी का नोटिफ़िकेशन आपको यहाँ पर टाइमली मिलता रहे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।